Assalamualaikum students, my name is Azim and welcome to Academic English with Azim. Today we are going to start with our lesson number 2. आज हम सबक नंबर 2 शुरू करेंगे. The title of the lesson is Patriotism. लेसन का टाइटल है, उन्वान है, पेट्रियटिज्म को उर्दू में कहते हैं हुब्बुल वतनी. अब ये जो लफ्ज़ हुब होता है, हुब को उर्दू में कहते हैं प्यार या फिर मोहब्बत, और ये जो वतनी है ये वतन से निकला है. तो इन दोनों को जब आपस में आपने मिलाया तो क्या तर्जुमा बना? वतन से प्यार, वतन से मोहब्बत. अब ये हुब्बुल वतनी क्या होता है? इट इज़ अ फीलिंग. ये एक फीलिंग होती है, एहसास होता है. एन इमोशन एक जज्बे का नाम है. अ क्वालिटी एक खूबी होती है. किसके अंदर मौजूद होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री. ये किसी भी मुल्क के हर एक बाशिंदे के अंदर खूबी मौजूद होती है कि वो अपने वतन से प्यार करता है. किसी में ज़्यादा, किसी में कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन होती बहरहाल हर एक में है. तो आज हम इस लेसन को शुरू करने जा रहे हैं और आज हम पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 3 तक डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि इन पैराग्राफ्स में कौन से डिस्कस होंगे. पैराग्राफ नंबर 1 में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनिशन ऑफ पेट्रियटिज्म एंड पेट्रियट. हुब्बुल वतनी की हम तारीफ़ देखेंगे कि हुब्बुल वतनी किसे कहते हैं और मुहिब्बे वतन जो होता है वो कौन होता है. उसके बाद हम एटिमोलॉजी ऑफ पेट्रियट, ये जो लफ्ज़ पेट्रियट है इसकी हम एटिमोलॉजी को डिस्कस करेंगे. एटिमोलॉजी कहते हैं जब आप किसी वर्ड का ओरिजिन देखते हैं कि वो कहाँ से इस ज़ुबान में आया है और उसका जो मीनिंग है वो क्या है, तो आप एटिमोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं. ये 2 पॉइंट्स पैराग्राफ नंबर 1 में डिस्कस होंगे. पैराग्राफ नंबर 2 में बात होगी कि ये जो पेट्रियटिज्म की खूबी है, इट गिव्स पीपल स्ट्रेंथ एंड करेज. ये लोगों के अंदर क्या पैदा करती है? ये लोगों के अंदर स्ट्रेंथ, ताकत पैदा करती है, करेज, हौसला पैदा करती है. उसके बाद देखेंगे सुप्रीम वैल्यूज़ फॉर अ पेट्रियट. एक जो मुहिब्बे वतन होता है उसके लिए आला तरीन, अहम तरीन कदरें कौन सी होती हैं वो हम पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर देखेंगे. एंड ही मेक्स नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीज वैल्यूज़. और वो जो अहम कदरें होती हैं, एक जो मुहिब्बे वतन होता है वो कभी भी उन पर समझौता नहीं करता. तो ये बातें पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर डिस्कस होंगी. पैराग्राफ नंबर 3 में बात होगी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुमारे कौम और अजीम मुहिब्बे वतन थे. इसके हवाले से हम देखेंगे और देखेंगे he gave the Muslims identity by securing a separate homeland for them. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिया. जी तो अब चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ. पेट्रियटिज्म मीन्स, हुब्बुल वतनी का मतलब होता है लव फॉर द मदरलैंड, वतन से प्यार, और या डिवोशन कहते हैं वालेहाना लगाओ. जब आप किसी से बेहद प्यार करते हैं तो उसको वालेहाना लगाओ कहते हैं. और डिवोशन या फिर वालेहाना लगाओ टू वंस कंट्री, अपने मुल्क से. हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालेहाना लगाओ. आ पेट्रियट, एक मुहिब्बे वतन, लव्स हिज कंट्री, अपने मुल्क से प्यार करता है. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है. एंड इज़ विलिंग, और वह तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए. व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत अराइज होती है, खड़ी होती है, ज़रूरत पड़ती है तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. द वर्ड पेट्रियट, ये जो लफ्ज़ पेट्रियट है, कम्स फ्रॉम, ये आया है, ये निकला है कहाँ से? द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पेट्रियोटा से निकला है. और पेट्रियोटा का क्या मतलब होता है? विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब होता है हम वतन. लफ्ज़ पेट्रियट लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पेट्रियोटा से निकला है जिसका मतलब हम वतन है. इट इज़, ये है, हुब्बुल वतनी की बात हो रही है.
इट इज़ कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है, आ कमेंडेबल क्वालिटी, कमेंडेबल कहते हैं एडमायरेबल, काबिल तहसीन, जिसकी तारीफ़ की जाती है, इसे काबिल तहसीन क्वालिटी खूबी समझा जाता है। अब ये जो बॉक्स आया है इसके अंदर एक क्वेश्चन है, हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए कौन कुर्बानी पेश करता है। तो अभी हमने पढ़ा अ पेट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, एक मुहिब्बे वतन मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन की तरफ। पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, गिव्स पीपल, लोगों को देती है, क्या देती है, द स्ट्रेंथ, कुव्वत देती है, एंड करीज, और हौसला देती है, टू सेफ गार्ड, हिफाजत करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के मफाद की, एंड नेशन, और कौम के मफाद की। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला देती है। फॉर अ पेट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सोवरेंटी, खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, वहदत, एंड ऑनर, और वकार, ऑफ द कंट्री, मुल्क के, आर सुप्रीम वैल्यूज़, अहम तरीन कदरें होती हैं। कदर किसे कहते हैं, जिस चीज़ को आप अहमियत देते हैं वो आपकी कदर होती है। अब ये जो मुहिब्बे वतन होता है इसकी अहम तरीन कदरें कौन सी होती हैं, मुल्क की जो खुद मुख्तारी होती है, वहदत होता है और वकार होता है, इनको वो अहमियत देता है और इन पर वो कोई समझौता नहीं करता। ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियट्स, मुहिब्बे वतन जो होते हैं, रेंडर, वो पेश करते हैं, वो देते हैं, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रेजर्वेशन, हिफाजत के लिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़, और इन इक़दार की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुहिब्बे वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। जी, तो इन पैराग्राफ नंबर जो 2 हमने डिस्कस किया, इसके अंदर 3 वैल्यूज़, 3 अहम तरीन कदरों की बात हुई है जो कि मुहिब्बे वतन जिन पर कोई समझौता नहीं करता। इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सोवरेंटी कहते हैं खुद मुख्तारी। अब एक सब्जेक्ट डिस्कस होता है BS ग्रेजुएशन लेवल पे, उसका नाम होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके अंदर सोवरेंटी, सोवरन स्टेट्स की बात होती है। ऐसी रियासतों को हम सोवरन स्टेट्स कहते हैं जिन पर दूसरा कोई जो मुल्क है वो दबाव नहीं डाल सकता, वो अपने फैसले खुद करती हैं, तो वो खुद मुख्तार होती हैं। सोवरेंटी का मतलब है कोई दूसरा मुल्क जब किसी मुल्क पर दबाव नहीं डाल सकता तो उसको सोवरेंटी कहते हैं, खुद मुख्तारी कहते हैं। इंटेग्रिटी कहते हैं वहदत को, जब सारे एक होते हैं, एक का होता है तो इसको वहदत कहते हैं। और ऑनर, वकार, इज़्ज़त को कहते हैं। यानी जब मुल्क की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है, उसकी वहदत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है, या फिर उसकी इज़्ज़त पर कोई हमला होता है, तो मुहिब्बे वतन जो होता है वो कोई समझौता नहीं करता बल्कि वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। तो ये यहाँ पे बातें बयान हो रही हैं। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर, कौम को तामीर करने वाले थे, यानी मोमारे कौम थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोमारे कौम एंड अ ग्रेट पेट्रियट, और अजीम मुहिब्बे वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोमारे कौम और अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वॉन्टेड, आप चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द वैल्यूज़, अक़दार की, कल्चर, सकाफ़त की, एंड ट्रेडिशंस, और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों की। आप बरे सगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव, आपने दिया, द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, आ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस कहते हैं एहसास को, ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का, आपने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। बाय सिक्योरिंग, हासिल करके, अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन हासिल करके, फॉर देम, उनके लिए, आपने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। ही सेड, आपने फरमाया, क्या फरमाया, वी मस्ट डिवेलप, हमें ज़रूर तरक्की देनी चाहिए, परवान चढ़ाना चाहिए, किसको,
अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी के एहसास को, हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को परवान चढ़ाना चाहिए। और ये हुब्बुल वतनी जब हमारे अंदर परवान चढ़ जाएगी, ये हमारे अंदर क्या काम करेगी? विच गैल्वानाइजेस, जो कि मुतहर्रिक कर देगी, अस ऑल, हम सब को मुतहर्रिक कर देगी, इनटू वन यूनाइटेड, एक मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, और ताकतवर कौम बनने में। हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को परवान चढ़ाना चाहिए, हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को तरक्की देनी चाहिए, जो कि हम सब को एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने में मुतहर्रिक कर देगी। अब बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, देखते हैं वो क्या है। हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, मुसलमानों ने, जो बड़े सगीर के मुसलमान थे, उन्होंने जो कोशिश की अलग वतन हासिल करने की, उसको लीड किसने किया? तो अभी हमने पढ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। मुसलमान जो कोशिश कर रहे थे अलग वतन हासिल करने की, उसकी लीडिंग किसने की? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जी तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिवोशन अभी हमने पढ़ा, वालिहाना लगाव को कहते हैं। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो हैं लॉयल्टी, लव एंड डेडिकेशन। उसके बाद कमेंडेबल कहते हैं काबिल तहसीन को, जिसकी तारीफ़ की जाती है, तारीफ़ के काबिल। एडमायरेबल एंड प्रेज वर्दी। उसके बाद सेफ गार्ड कहते हैं हिफाजत करना, प्रोटेक्ट, गार्ड एंड अपहोल्ड। उसके बाद इंटरेस्ट कहते हैं फ़ायदे को, बेनिफिट, एडवांटेज एंड गेन। सोवरेंटी खुद मुख्तारी को कहते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया तफसील के साथ। इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनमी, इसको ऑटोनोमी नहीं पढ़ना, ऑटोनमी पढ़ेंगे। उसके बाद है इंटेग्रिटी, वहदत को कहते हैं, यूनिटी एंड यूनिफिकेशन। उसके बाद रेंडर कहते हैं पेश करना, देना, गिव, ऑफर एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं पढ़ना, प्रेजेंट पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रेजर्वेशन, इसको प्रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना आपने, इसको पढ़ना है प्रेजर्वेशन। प्रेजर्वेशन हिफाजत को कहते हैं, प्रोटेक्शन, गार्डिंग एंड कॉन्सर्वेशन। इसको यहाँ पे जो है वो एस की आवाज़ आनी है, जेड की आवाज़ नहीं आएगी। कॉन्सर्वेशन पढ़ना है, कॉन्जर्वेशन नहीं पढ़ना आपने। कल्चर जो है सकाफत को कहते हैं, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड सिविलाइजेशन। उसके बाद सिक्योर कहते हैं हासिल करना, तो इसके क्या सिनोनिम्स हैं? गेट, obtain एंड लिबरेट। उसके बाद सेपरेट कहते हैं अलग को, ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट। उसके बाद है गैल्वनाइज, गैल्वनाइज कहते हैं मुतहर्रिक करना, तहरीक देना। एक्साइट, स्टर, इसको स्टर पढ़ेंगे, स्टिमुलेट एंड इंस्पायर। जी आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।